वो पहली बार उनके लॉटरी खुल गई, ऐसे ही जीत गए बन गए। ये ऐसे ही चल रहा है सरकार का। ऐसा ही भर्ती रद्द हम करवाएंगे। ये सरकार की जो दोगली नीति है, जब विपक्ष में थी तो भर्ती रद्द कराने के लिए आंदोलन की बात करती थी, और जो सरकार के अंदर आ गए तो सेटिंग कर ली। उनके दूसरे महिला मित्रों को बचाने के चक्कर के अंदर वो भर्ती रद्द नहीं करें, लेकिन करवा देंगे। आपको बता दिया ना, उस पेपर लीक के अंदर जो कांग्रेस के नेता थे उस समय, उनको भी सलाखों के पीछे डलवाए। जिन्होंने बदमाशी करी, वो कितना ही बड़ा नेता हो चाहे कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का, वो सलाखों के पीछे जाएगा। हमने कहा कि जब कोर्ट में है तो फिर आप नियुक्ति क्यों दे रहे हो, तो उसको लेके उनका कहना था कि नियुक्ति और रोजगार देना ही तो सरकार का काम है। वो पहली बार उनके लॉटरी खुल गई, ऐसे ही जीत गए बन गए। ये ऐसे ही चल रहा है सरकार के अंदर। ये लॉटरी खुली है, ऐसा ही भर्ती खुद भी लॉटरी वाले मंत्री जी हैं। ऐसा ही भर्ती परीक्षा रद्द करवाएंगे। इसको लेके हम बड़े तरीके से इस बार पार्लियामेंट के अंदर पिछले दिनों ऐसा ही भर्ती का मुद्दा प्रमुखता से उठेगा लोकसभा के अंदर। ऐसा ही भर्ती रद्द हम करवाएंगे। ये सरकार की जो दोगली नीति है, जब विपक्ष में थी तो भर्ती रद्द कराने के लिए आंदोलन की बात करती थी, और जब सरकार के अंदर आ गए तो सेटिंग कर ली। ऐसा ही भर्ती में कुछ जो मिनिस्टर है उनके मैंने एक वो ट्वीट भी किया था। कुछ ऐसा ही भर्ती के अंदर कई दूसरे तरह के कनेक्शन मंत्रियों के और मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर एक दो अधिकारी IAS अधिकारी, उनके दूसरे महिला मित्रों को बचाने के चक्कर के अंदर वो भर्ती रद्द नहीं करें, लेकिन करवा देंगे। आपको बता दिया ना, आज तक तो जो कहा है वो किया है, समय लग गया, लेकिन बिल्कुल करेंगे। और भी बहुत से काम है। ऐसा ही भर्ती के साथ साथ तमाम जो पेपर लीक हुए, उस पेपर लीक के अंदर जो कांग्रेस के नेता थे उस समय, उनको भी सलाखों के पीछे डलवाएंगे। जो आराम से घूम रहे ना अभी कि भाई हो गया, अब कुछ नहीं, अब निकल जाएगी, आगे सरकार हमारी आ जाएगी, वो भूल जाए। जिन्होंने बदमाशी करी, वो कितना ही बड़ा नेता हो चाहे कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का, उन सलाखों के पीछे जाएगा। राजस्थान के जवानों के साथ अन्याय नहीं होगा, उनके भविष्य के साथ किसी तरह खिलवाड़ नहीं होने देंगे। RPSC को भंग कराएंगे। 15 साल के अंदर जो जो भर्तियां संदेह के घेरे में, उन तमाम को रद्द कराने के साथ साथ SOG और मजबूत तरीके से जांच करें। आवश्यकता पड़ी तो कई मामले CBI को भी जाएंगे, उसमें हम लोग लगातार लगे। कल एक कि वो मकराना के अंदर उसमें भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेता मंत्री विधायक भी उसके अंदर थे ब्लड। और हमने तो ये भी सुना कि वसुंधरा जी शायद पहुंच ही गई थी, तब तक कैंप बंद हो गया था 6:30-7 बजे, नहीं तो मैडम भी उस कैंप के अंदर नजर आती, वो बाहर से ही वापस लौट गई, ऐसा सुना है मैंने। ये खून का जो अवैध व्यापार हो रहा है, ये ब्लड बैंक जो खोली है जगह जगह, उसमें मैं 5-6 ब्लड बैंक, ऐसी ब्लड बैंक है जिनको जानता हूँ, जिसमें कांग्रेस के नेता पार्टनर है, कांग्रेस के पूर्व मंत्री और कद्दावर नेता पार्टनर है। शेखावाटी के अंदर ब्लड बैंकों के अंदर आप समझ जाओगे कौन है, पूरी जांच के अंदर खुलासा हो जाएगा। पिछली बार उत्तर प्रदेश की STF ने छापा मारा, ब्लड का अवैध व्यापार करने वाले लोगों को पकड़ा। ये ब्लड में नमक मिला के, दूसरे रसायन मिला के उसको ज्यादा मात्रा में करके बाहर तक बेचते हैं, और ये ब्लड जब दूसरे को चढ़ाया जाता है तो मौत भी हो जाती है। तो ये मौतों के सौदागर है। और इसमें जो कल घटना हुई है, इस घटना से आप अंदाज लगा सकते हो कि किसी राजनीतिक परिवार जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखता है, उसमें कितने मंत्री विधायक और कितने BJP के लोग थे, उसके बावजूद इस तरह की घटना हो गई। तो कहीं न कहीं नेताओं का संरक्षण है उन माफियाओं को, उन बदमाशों को, उन ब्लड का जो अवैध कारोबार कर रहे हैं। तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, और स्टेट की कोई एजेंसी मुझे नहीं लगता इसमें नकेल कर सके। ये मामला CBI को ट्रांसफर करना चाहिए। इसमें पुरानी जितनी भी जांचें हैं उनको सम्मिलित करते हुए ये मामला CBI को ट्रांसफर करना, नहीं तो स्पेशल टीम बने। मैंने भजन लाल जी को कल इस मामले में ट्वीट किया कि भजन लाल जी आप देखो इस मामले को, ये छोटी बात नहीं है। हो सकता है कि जिसने ब्लड बैंक का आयोजन किया उसको पता ही नहीं हो कौन सी ब्लड बैंक करवा रही है, कितने लोग थे, क्या नहीं था। वहाँ तो जो भी गया उसकी तरफ लोग उंगली उठा रहे हैं कि वही है जो ब्लड बैंक में गया। अब वो लोग उस संदेह के घेरे में लोग रहे कि अरे देखो यार वो गया ब्लड बैंक। तो कितनी बड़ी बदनामी नागौर जिले की हुई। मकराना जो हमारा नागौर का अलग, अभी तो नागौर जिला ही मानते हैं, डीडवाना जिला हो गया, नागौर से ही मूल नागौर जिला। तो इस तरह की घटनाएं नहीं हो, इसकी रोकथाम के लिए नया कानून बनना चाहिए। इसमें सजा का प्रावधान उम्र कैद होनी चाहिए ऐसे माफिया जो करता है। और इसमें ये मामला पार्लियामेंट के अंदर भी उठेगा इन कारोबारियों का। और पीछे इस गैंग के जो लोग हैं इनकी जल्दी गिरफ्तारी हो, इसके लिए लगातार हम प्रयास करें। मेरे पिताजी ने ना ये शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट किया। PSS को फोन लगाओ। PSS? ये आपके फिजिकल शेयर्स को डिजिटल करते हैं। PSS फिजिकल शेयर सॉल्यूशन। जैसा नाम वैसा काम। हमने कहा कि जब कोर्ट में है तो फिर आप नियुक्ति क्यों दे रहे हो, तो उसको लेके उनका कहना था कि नियुक्ति और रोजगार देना ही तो सरकार का काम है। वो पहली बार उनके लॉटरी खुल गई, ऐसे ही जीत गए बन गए। ये ऐसे ही चल रहा है सरकार के अंदर। ये लॉटरी खुली है। ऐसा ही भर्ती खुद भी लॉटरी वाले मंत्री जी हैं। ऐसा ही भर्ती परीक्षा रद्द करवाएंगे। इसको लेके हम बड़े तरीके से इस बार पार्लियामेंट के अंदर पिछले दिनों ऐसा ही भर्ती का मुद्दा प्रमुखता से उठेगा लोकसभा के अंदर। ऐसा ही भर्ती रद्द हम करवाएंगे।
ये सरकार की जो दोगली नीति है, जब विपक्ष में थी तो भर्ती रद्द कराने के लिए आंदोलन की बात करती थी, और जब सरकार के अंदर आ गए तो सेटिंग कर ली। ऐसा ही भर्ती में कुछ जो मिनिस्टर है उनके मैंने एक वो ट्वीट भी किया था, कुछ ऐसा ही भर्ती के अंदर कई दूसरे तरह के कनेक्शन मंत्रियों के और मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर एक दो अधिकारी IAS अधिकारी उनके दूसरे महिला मित्रों को बचाने के चक्कर के अंदर वो भर्ती रद्द नहीं करें, लेकिन करवा देंगे। आपको बता दिया ना, आज तक तो जो कहा है वो किया है, समय लग गया, लेकिन बिल्कुल करेंगे। और भी बहुत से काम है ऐसा ही भर्ती के साथ साथ तमाम जो पेपर लीक हुए, उस पेपर लीक के अंदर जो कांग्रेस के नेता थे उस समय, उनको भी सलाखों के पीछे डलवाएंगे। जो आराम से घूम रहे ना अभी कि भाई हो गया, अब कुछ नहीं, अब निकल जाएगी, आगे सरकार हमारी आ जाएगी, वो भूल जाए। जिन्होंने बदमाशी करी वो कितना ही बड़ा नेता हो, चाहे कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का, उस सलाखों के पीछे जाएगा। राजस्थान के जवानों के साथ अन्याय नहीं होगा, उनके भविष्य के साथ किसी तरह खिलवाड़ नहीं होने देंगे। RPSC को भंग कराएंगे। 15 साल के अंदर जो जो भर्तियां संदेह के घेरे में, उन तमाम को रद्द कराने के साथ साथ SOG और मजबूत तरीके से जांच करें। आवश्यकता पड़ी तो कई मामले CBI को भी जाएंगे, उसमें हम लोग लगातार लगे। कल एक कि वो मकराना के अंदर उसमें भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेता मंत्री विधायक भी उसके अंदर थे ब्लड, और हमने तो ये भी सुना कि वसुंधरा जी शायद पहुंच ही गई थी, तब तक कैंप बंद हो गया था 6:30-7 बजे, नहीं तो मैडम भी उस कैंप के अंदर नजर आती, वो बाहर से ही वापस लौट गई। ऐसा सुना है मैंने। ये खून का जो अवैध व्यापार हो रहा है, ये ब्लड बैंक जो खोली है जगह जगह, उसमें मैं 5-6 ब्लड बैंक ऐसी ब्लड बैंक है जिनको जानता हूँ, जिसमें कांग्रेस के नेता पार्टनर है, कांग्रेस के पूर्व मंत्री और कद्दावर नेता पार्टनर है शेखावाटी के अंदर ब्लड बैंकों के अंदर। आप समझ जाओगे कौन है, पूरी जांच के अंदर खुलासा हो जाएगा। पिछली बार उत्तर प्रदेश की STF ने छापा मारा, ब्लड का अवैध व्यापार करने वाले लोगों को पकड़ा। ये ब्लड में नमक मिला के, दूसरे रसायन मिला के उसको ज्यादा मात्रा में करके बाहर तक बेचते हैं, और ये ब्लड जब दूसरे को चढ़ाया जाता है तो मौत भी हो जाती है। तो ये मौतों के सौदागर है। और इसमें जो कल घटना हुई है, इस घटना से आप अंदाज लगा सकते हो कि किसी राजनीतिक परिवार जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखता है, उसमें कितने मंत्री विधायक और कितने BJP के लोग थे, उसके बावजूद इस तरह की घटना हो गई। तो कहीं न कहीं नेताओं का संरक्षण है उन माफियाओं को, उन बदमाशों को, उन ब्लड का जो अवैध कारोबार कर रहे हैं। तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, और स्टेट की कोई एजेंसी मुझे नहीं लगता इसमें नकेल कर सके। ये मामला CBI को ट्रांसफर करना चाहिए। इसमें पुरानी जितनी भी जांचें हैं उनको सम्मिलित करते हुए ये मामला CBI को ट्रांसफर करना, नहीं तो स्पेशल टीम बने। मैंने भजन लाल जी को कल इस मामले में ट्वीट किया कि भजन लाल जी आप देखो इस मामले को, ये छोटी बात नहीं है। हो सकता है कि जिसने ब्लड बैंक का आयोजन किया उसको पता ही नहीं हो कौन सी ब्लड बैंक करवा रही है, कितने लोग थे क्या नहीं थे। अब वहाँ तो जो भी गया उसकी तरफ लोग उंगली उठा रहे हैं कि वही है जो ब्लड बैंक में गया। अब वो लोग उस संदेह के घेरे में लोग रहे कि अरे देखो यार वो गया ब्लड बैंक। तो कितनी बड़ी बदनामी नागौर जिले की हुई। मकराना जो हमारा नागौर का अलग, अभी तो नागौर जिला ही मानते हैं, डीडवाना जिला हो गया, नागौर से ही मूल नागौर जिला। तो इस तरह की घटनाएं नहीं हो, इसकी रोकथाम के लिए नया कानून बनना चाहिए। इसमें सजा का प्रावधान उम्र कैद होनी चाहिए ऐसे माफिया जो करते हैं। और इसमें ये मामला पार्लियामेंट के अंदर भी उठेगा इन कारोबारियों का। और पीछे इस गैंग के जो लोग हैं इनकी जल्दी गिरफ्तारी हो, इसके लिए लगातार हम प्रयास करें। वो मकराना के अंदर उसमें भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेता मंत्री विधायक भी उसके अंदर थे ब्लड, और हमने तो ये भी सुना कि वसुंधरा जी शायद पहुंच ही गई थी, तब तक कैंप बंद हो गया था 6:30-7 बजे, नहीं तो मैडम भी उस कैंप के अंदर नजर आती, वो बाहर से ही वापस लौट गई। ऐसा सुना है मैंने। ये खून का जो अवैध व्यापार हो रहा है, ये ब्लड बैंक जो खोली है जगह जगह, उसमें मैं 5-6 ब्लड बैंक ऐसी ब्लड बैंक है जिनको जानता हूँ, जिसमें कांग्रेस के नेता पार्टनर है, कांग्रेस के पूर्व मंत्री और कद्दावर नेता पार्टनर है शेखावाटी के अंदर ब्लड बैंकों के अंदर। आप समझ जाओगे कौन है, पूरी जांच के अंदर खुलासा हो जाएगा। पिछली बार उत्तर प्रदेश की STF ने छापा मारा, ब्लड का अवैध व्यापार करने वाले लोगों को पकड़ा। ये ब्लड में नमक मिला के, दूसरे रसायन मिला के उसको ज्यादा मात्रा में करके बाहर तक बेचते हैं, और ये ब्लड जब दूसरे को चढ़ाया जाता है तो मौत भी हो जाती है। तो ये मौतों के सौदागर है। और इसमें जो कल घटना हुई है, इस घटना से आप अंदाज लगा सकते हो कि किसी राजनीतिक परिवार जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखता है, उसमें कितने मंत्री विधायक और कितने BJP के लोग थे, उसके बावजूद इस तरह की घटना हो गई। तो कहीं न कहीं नेताओं का संरक्षण है उन माफियाओं को, उन बदमाशों को, उन ब्लड का जो अवैध कारोबार कर रहे हैं। तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, और स्टेट की कोई एजेंसी मुझे नहीं लगता इसमें नकेल कर सके। ये मामला CBI को ट्रांसफर करना चाहिए। इसमें पुरानी जितनी भी जांचें हैं उनको सम्मिलित करते हुए ये मामला CBI को ट्रांसफर करना, नहीं तो स्पेशल टीम बने। मैंने भजन लाल जी को कल इस मामले में ट्वीट किया कि भजन लाल जी आप देखो इस मामले को, ये छोटी बात नहीं है। हो सकता है कि जिसने ब्लड बैंक का आयोजन किया उसको पता ही नहीं हो कौन सी ब्लड बैंक करवा रही है, कितने लोग थे क्या नहीं थे। अब वहाँ तो जो भी गया उसकी तरफ लोग उंगली उठा रहे हैं कि वही है जो ब्लड बैंक में गया।
अब बोले उस संदेह के घेरे में लोग रहे कि अरे देखो यार वो गया ब्लड बैंक। तो कितनी बड़ी बदनामी नागौर जिले की हुई। मकराना जो हमारा नागौर का अलग, अभी तो नागौर जिला ही मानते हैं, डीडवाना जिला हो गया, नागौर से ही मूल नागौर जिला। तो इस तरह की घटनाएं नहीं हो, इसकी रोकथाम के लिए नया कानून बनना चाहिए। इसमें सजा का प्रावधान उम्र कैद होनी चाहिए ऐसे ऐसे माफिया जो करता है। और इसमें ये मामला पार्लियामेंट के अंदर भी उठेगा इन कारोबारियों का। और पीछे इस गैंग के जो लोग हैं इनकी जल्दी गिरफ्तारी हो, इसके लिए लगातार हम प्रयास करें।